एमपी में भाजपा के मजबूत संगठन से कैसे निपटेगी कांग्रेस, यह सभी बातें आज हम आपको बताना चाहेंगे। भाजपा और कांग्रेस दोनों दल प्रदेश में अपनी अपनी बिसात किस तरह बिछा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और मध्य प्रदेश किसे मौका देगा, यह भी चर्चा करेंगे। वहीं कौन किस दल में कितने दिन बाद जाएगा, मतलब दल बदल का कार्यक्रम कब शुरू होगा, यह भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं उमेश द्विवेदी फिर हाजिर हूं आप सभी के समक्ष एक नए वीडियो के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। महोदय, आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक व शेयर भी कर दिया करें। साथ ही अपने विचार भी कमेंट्स के माध्यम से हमें अवगत कराते रहें। हम आपके सभी कमेंट्स पर ध्यान आकर्षण करते हैं, मतलब उन्हें बार बार पढ़ते हैं और अपनी कमियों पर हम विशेष ध्यान देने की कोशिश करते हैं ताकि उसमें सुधार कर सकें और आपके द्वारा बताई गई सभी बातों पर गौर करके कार्य भी शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के प्रमुख मुद्दे पर चर्चा। मध्य प्रदेश इन दिनों चुनावी शोरगुल से भरा हुआ है। हर रोज कोई ना कोई नई घोषणा सुनी जा सकती है, जहां सत्ता पक्ष के लोगों को अपने साथ जोड़े रखने के लिए जन सौगात लुटा रही है। वहीं कांग्रेस के नेता यानी कि विपक्षी दल कमलनाथ भी पीछे नहीं है। वह भी नए नए वादे कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो ऐसा करेंगे। इन दिनों मध्य प्रदेश के लोगों को सौगात कहें या खैरात कहें, खूब बांटी जा रही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में अपना एक स्लोगन भी चला रखा है, जिसमें 15 माह बनाम 15 वर्ष के शासन की तुलना की जा रही है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि अगर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार मजबूत होती तो वह रोजाना नए नए वादे नहीं करती। इसका सीधा मतलब है कि शिवराज सिंह चौहान को अपनी सरकार खतरे में दिख रही है। इसके लिए उन्हें इस प्रकार के वादे करने की आवश्यकता पड़ रही है और लोगों के मन में अपना विश्वास कायम रखने के लिए वह दिन रात एक किए पड़े हैं। लेकिन कौन कितना जनता के दिलों को जीत पाया, यह तो चुनाव बाद ही पता चलेगा। लेकिन कमलनाथ भाजपा की मजबूत सांगठनिक प्रणाली से कैसे लड़ पाएंगे? क्या वह भाजपा के मजबूत किले को भेदने में सक्षम हैं? आज हम इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। माना जाता है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ आदिवासी समाज के सबसे बड़े हितैषी हैं। उनके पास भाजपा के संगठन से निपटने की बेहतर और विश्वसनीय योजना है। आदिवासी समाज से आने वाले एक बाला बच्चन मध्य प्रदेश में कांग्रेस पक्ष की ओर से बड़ा आदिवासी चेहरा है। वे 5 बार बड़वानी जिले से विधायक रहे, कमलनाथ की सरकार में गृह मंत्री रहे, दिग्विजय सिंह की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। वे विपक्ष के नेता का पद भी संभाल चुके हैं। विधानसभा चुनाव 2023 है तो मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति एवं प्रचार अभियान समिति के सदस्य भी बनाए गए हैं। आदिवासी समाज को उम्मीद है कि 2023 के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में एमपी में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। इस सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे। एमपी में आदिवासी एवं दलित समुदाय के विरुद्ध हो रहे अत्याचार के बारे में आदिवासी समुदाय से आने वाले बाला बच्चन का साफ कहना है, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सीधी की घटना शिवराज सरकार की नाकामी का उदाहरण है। इस घटना में भाजपा कार्यकर्ता का नाम सामने आया है। प्रदेश में आदिवासी दलितों और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार अन्याय में हर जगह सत्ता के नशे में चूर भाजपा कार्यकर्ताओं का नाम शामिल है। शिवराज सरकार आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार रोकने में असफल सिद्ध हुई है। बाला बच्चन यही नहीं रुके, उन्होंने और आगे कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही हम कानून व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, प्रदेश में आदिवासियों, दलितों, महिलाओं और आम जनता के साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को रोकेंगे, प्रदेश में व्याप्त जंगल राज को खत्म करेंगे, कानून का राज स्थापित करेंगे। मध्य प्रदेश में लंबे समय से
आदिवासी मुख्यमंत्री चेहरे की मांग की जा रही है। इस पर साफ साफ तरीके से कहा कि कमलनाथ आदिवासी समाज के सबसे बड़े हितैषी हैं। उनके मन में आदिवासियों के प्रति गहरी संवेदना है, समाज के लिए बहुत चिंताएं हैं। वे आदिवासी समाज की बेहतरी, विकास एवं सामाजिक उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। छिंदवाड़ा आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहां से 9 बार सांसद सदस्य रहे हैं। उन्हें कार्य करने का लंबा और पर्याप्त अनुभव है। जहां तक आदिवासी मुख्यमंत्री की बात है, कांग्रेस में विधायक दल का नेता चुना जाता है, उसे ही मुख्यमंत्री बनाया जाता है। कमलनाथ के मन में प्रदेश के आदिवासियों के विकास और उन्नति की जो चिंताएं हैं, वह उन्हें आदिवासी समाज के हित में सोचने वाला सबसे बड़ा चेहरा बना देती हैं। यह सभी बातें कौन बता रहा है? बाला बच्चन, जो आदिवासी समाज के सबसे बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश के और कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। वास्तव में जमीनी स्तर पर भाजपा के मजबूत संगठन से कैसे निपटेगी कांग्रेस पार्टी, जबकि भाजपा के जवाब में कांग्रेस की सांगठनिक क्षमता बेहद कमजोर नजर आती है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए जानकारी जुटाई तो पता चला कि कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी में सक्रियता लाने हेतु बूथ प्रभारी, मंडलम प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और पन्ना प्रभारी नियुक्त किए हैं। इन नियुक्तियों पर संपूर्ण प्रदेश में कार्य हो रहा है। प्रदेश की प्रादेशिक इकाइयों को मजबूत किया जा रहा है। महिला कांग्रेस, सेवा दल, युवक कांग्रेस, NSUI को भी सक्रिय, भरोसेमंद और जवाबदेह बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है। संगठनों को जनता के लिए लड़ने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है। अब कमलनाथ के प्रयास रंग लाने लगे हैं, ऐसा है लोगों का मानना। कांग्रेस का संगठन प्रदेश में भाजपा के कुशासन के खिलाफ लगातार लड़ता भी दिखाई दे रहा है। प्रदेश में कांग्रेस संगठन में बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया है। वहीं बताते हैं कि वर्ष 2018 के चुनाव के पहले MP विधानसभा में कांग्रेस विधायकों की संख्या मात्र 57 थी। कमलनाथ ने 6 महीने पूर्व ही जिम्मेदारी ग्रहण की थी और MLA की संख्या कितनी हो गई थी? 114 तक पहुंचा दी थी। कमलनाथ ने साबित कर दिया था कि वह कुशल संगठन करता है। अब तो कमलनाथ को 5 वर्ष का समय मिल गया है। कांग्रेस संगठन मध्य प्रदेश में मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ रहा है, भाजपा का मुकाबला करने में सक्षम दिखाई पड़ रहा है। प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में एक स्लोगन और चल रहा है, 15 महीने बनाम 15 साल। इस बहस को उन्होंने जनता की आवाज बना दिया है और खुद कमलनाथ कहते हैं कि यह जनता के मन की आवाज है। वहीं कमलनाथ यह भी कहते हैं कि 15 महीने की हमारी सरकार का कार्यकाल 15 वर्ष के भाजपा के शिवराज के शासन से अधिक कारगर एवं जनहितैषी रहा है। ये सभी बातें जनता के बीच से निकलकर बाहर आ रही हैं। किसानों के कर्जे माफ करने की प्रक्रिया चल रही थी, अपराधियों, माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जा रही थी, मिलावट के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हुआ था, शुद्ध के खिलाफ युद्ध का शंखनाद शुरू हुआ था, बिजली का बिल कम हुआ था, प्रदेश में असली सुशासन का दौर शुरू हो गया था, औद्योगिक जगत में उत्साह का माहौल बन गया था। इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश आना चाह रहे थे, उन्हें कमलनाथ पर विश्वास था। ऐसा कौन बता रहा है? कमलनाथ जी बता रहे हैं। इसलिए जनता में 15 माह के सुशासन और 15 साल के कुशासन की तुलना होती है। 15 माह के सुशासन की जनता तारीफ करती है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनाने के लिए प्रदेश की जनता आतुर है। शिवराज सरकार में व्याप्त बेरोजगारी और नियुक्तियों में गड़बड़ी का जिक्र भी किया जा रहा है। उन्होंने पटवारी परीक्षा में व्याप्त अनियमितता को प्रदेश के बेरोजगार नवयुवकों के साथ अन्याय बताया। कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः लागू करने की योजना भी बताई। पुरानी पेंशन कांग्रेस के संकल्प पत्र में शामिल है। MP में कांग्रेस शासन में मनमाड़ इंदौर रेल लाइन के प्रयासों में कमलनाथ सरकार के दौरान किए गए प्रयासों को भी सफलता में शामिल किया गया है। सरकार आने पर मनमाड़ इंदौर रेल लाइन के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे, यानी कि अभी अधूरी व्यवस्था थी,
अब उसको पूर्ण किया जाएगा, ऐसा शिवराज सिंह जी बताते हैं। सॉरी, कमलनाथ जी द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। वहीं और आगे सुनिए, शिवराज की लाडली लक्ष्मी योजना के मुकाबले कमलनाथ की नारी सम्मान योजना में अलग और बेहतर क्या है, इस बारे में कांग्रेस नेता ने बताते हुए कहा, कमलनाथ की 15 माह की सरकार में निराश्रित विधवा बुजुर्ग पेंशन बढ़ाई गई थी, कन्या विवाह की राशि में भी वृद्धि की गई थी। अब जबकि 2023 में चुनाव है, कांग्रेस ने अपने संकल्प पत्र में नारी सम्मान योजना को शामिल किया है, जिसमें 1500 रुपए 18 माह से अधिक आयु की महिलाओं को प्रदान किए जाएंगे। भाजपा के राज में गैस के भाव आसमान छू रहे हैं। इस महंगी गैस ने आमजन की कमर तोड़ दी है। इस महंगाई के दौर में जनता और गृहिणियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाना, यह भी घोषणा की जा चुकी है कि कांग्रेस की यदि सरकार आती है तो हम गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। चुनाव के नजदीक आते ही भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राज्य में लगातार सक्रिय दिखाई देने लगा है। सभी वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश में रोजाना कार्यक्रम लगा रहे हैं और जनता के बीच जाकर अपनी पकड़ बनाना शुरू कर दिए हैं। अमित शाह सहित केंद्रीय नेतृत्व का बार बार भोपाल आना और जनता को जन योजनाओं के बारे में बताना निश्चित रूप में जनता को और अपनी ओर आकर्षित करने की एक मजबूत प्रक्रिया है और कांग्रेस के नेता मौन हैं। इससे कांग्रेस का नेतृत्व क्या प्रदर्शित करना चाह रहा है, इसके जवाब में एक कांग्रेसी नेता ने जवाब दिया कि भाजपा का नेतृत्व बार बार हिमाचल भी गया था, बंगाल भी गया था और कर्नाटक भी गया था। वहां भी पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने था। वहां की जनता ने भाजपा को अस्वीकार कर दिया। एमपी में भी जनता भाजपा के कुशासन से नाराज है। सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग पर उन्होंने कहा कि मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता बड़ी उत्साहित है। राजपुर विधानसभा सहित खरगोन, बड़वानी जिले की आदिवासी बाहुल्य 10 विधानसभाओं में तो कांग्रेस पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करेगी, ऐसा कांग्रेस नेता द्वारा बताया जा रहा है। कमलनाथ के नेतृत्व में संपूर्ण प्रदेश में 150 से अधिक कांग्रेस विधायक जीत कर आएंगे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार गठित होगी। आदिवासी छात्र संगठन जेएस द्वारा कांग्रेस उम्मीदवारों के सामने चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि इन परिस्थितियों में आदिवासी छात्र संगठन ही नहीं, संपूर्ण आदिवासी समाज भाजपा की आदिवासी विरोधी नीति से परेशान है। वह भाजपा को फायदा पहुंचाने का कोई काम नहीं करेगा। कांग्रेसी नेता ने शिवराज सिंह को असफल मुख्यमंत्री और भाजपा के शासन को गरीब, आदिवासी, महिला, व्यापारी, बेरोजगार आदि के साथ अन्याय, अत्याचार तथा शोषण करने वाली सरकार बताया है। टिकट चयन के बारे में कांग्रेस नेता का कहना था कि कांग्रेस और कमलनाथ एमपी में अपना सर्वे करा रहे हैं। टिकट उन्हीं को दिया जाएगा जिन पर जनता ने सर्वे में विश्वास जताया है, जिनका जनता से जुड़ाव है, जिनकी विजयी होने की संभावना है। भले ही अभी चुनाव की घोषणा ना हुई हो, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए दोनों दलों ने अपनी अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। हालांकि हम इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते कि जनता किधर जा रही है, किसकी सरकार बनेगी। भाजपा अपने तरीके से लोगों में जा रही है, कांग्रेस अपने तरीके से लोगों में जा रही है, लेकिन यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार के खिलाफ जब सरकार के खिलाफ आम जनता मन बना लेती है तो सरकार उन्हें लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन जरूर देती है। अगर ऐसा नहीं है तो वह फिर खैरात सरकार ने शुरुआती दिनों से ही क्यों नहीं लागू किए। हालांकि जनता भी अब सब कुछ जान चुकी है। राजनीतिक हथकंडे और पैतरेबाजी से जनता खूब परिचित है। पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को जनता केवल वोटर और एकमात्र संख्या मानते हैं। उनके लिए वास्तव में कुछ करने की कोई खास मुजम्मत नहीं उठाता है और जनता को 5 साल यही कहते सुना जाता है कि आने दो चुनाव, तब बताएंगे, और यह प्रक्रिया अनवरत 5 साल चलती रहती है। हर वोटर यही बातें सुनाता है।
और हम चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो और जनता को ठोस वादे ही किए जाएं, जिन्हें सरकार वास्तव में पूरा करे, और जनहितैषी वादों पर नेताओं को फोकस करना चाहिए। खैर, ये तो चलता ही रहेगा। आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं और आप सभी से एक निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से अवगत करवाते रहें। साथ ही भाई लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो। हम बहुत मेहनत करके, आंकड़े खोज करके आपके साथ वीडियो लाते हैं, नए नए मुद्दे लाने का प्रयास करते हैं। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ जाता है। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स करते रहिए। हम आपके साथ कल फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। सादर नमस्कार।